बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन ज़याद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस यूनिवर्सिटी में 2023 और 24 का एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है, फिर भी फुल फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पीएचडी कराया जाता है। तो अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में है, आपने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पीएचडी का एडमिशन करा सकते हैं, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद बिन ज़याद यूनिवर्सिटी की और इस यूनिवर्सिटी में मिलने वाली स्कॉलरशिप की। देखिए, इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है मोहम्मद बिन ज़याद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये इसको हम कह सकते हैं कोर्स ऑफ फ्यूचर। आने वाले सालों में 10-15 सालों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे तमाम कोर्सेज के ऊपर हावी होने वाला है। मैंने इसके बारे में एक पूरा वीडियो भी बनाया है। मार्केट सर्वे के बाद आप समझ सकते हैं कि ये कोर्स ऑफ द फ्यूचर है। आने वाले ज़माने में जितना भी हमारे जो इक्विपमेंट्स होंगे या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या जो भी हमारा एजुकेशनल सेटअप है या जितने भी हमारे पास दूसरे वसाइल है, उन पे इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा हावी होने वाला है। इस यूनिवर्सिटी में यानी मोहम्मद बिन ज़याद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100% ट्यूशन फी वेवर मिलेगा अगर आपको इसमें एडमिशन हो जाता है। मंथली स्टाइपेंड मिलता है, अकोमोडेशन मिलता है और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी में किन किन कोर्सेज को कराया जाता है। आपका एडमिशन मास्टर्स या डॉक्टरल यानी पीएचडी में हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी दुबई में इसका यानी ये वाक़ा है दुबई में, यानी यूनाइटेड अरब इमारात की जो इम्पोर्टेंट सिटी है दुबई, उसमें है। और यूएई की रैंकिंग यानी कंप्यूटर साइंस में अगर हम इसकी रैंकिंग देखें तो 127th रैंकिंग के है। हम अगर बात करेंगे इसमें कोर्सेज कौन कौन से कराए जाते हैं, तो याद रखना चाहिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जितने भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स है इंजीनियरिंग के, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड में आते हैं, वो तमाम कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। इस वक्त जो एडमिशन का आगाज हो चुका है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, उसका जो लास्ट डेट है इनटेक का वो है 30 अप्रैल 2023। यानी आपके पास अभी भी 2-3 महीने हैं। अगर आप एडमिशन इसमें कराना चाहते हैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो अभी इनटेक है, ये अगस्त 2023 का, यानी 1 सितंबर से जो क्लासेस लगेंगे 2023 में, 2023 में, उसका जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2023। बात करेंगे क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आपको ये स्कॉलरशिप हासिल हो जाती है। सबसे पहले 100% ट्यूशन फी वेवर है ये। उसके साथ साथ ये स्टाइपेंड और मंथली अलाउंस देते हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग क्या होगी और आप किस सब्जेक्ट में आते हैं। साथ साथ में अकोमोडेशन देते हैं। इनके पास 2 अकोमोडेशन है। एक तो है मेस्डर सिटी कैंपस में, ये उनके पास तमाम फैसिलिटीज है, तमाम रेस्टोरेंट्स है और जो भी दूसरी चीजें एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है उसमें वो हो जाती है। और दूसरा, ऑन कैंपस इनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज है, जिम है, मल्टीपर्पज एरियाज है, स्पोर्टिंग एक्टिविटी यूनिट है, रेस्टोरेंट्स है, कैंटीन है जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तमाम चीजें मिल जाती है। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो इनके पास याद रखना चाहिए, इस सब्जेक्ट में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास आइलेट्स होना चाहिए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले बच्चों के लिए आइलेट्स स्कोर मानते हैं। याद रखना चाहिए, अगर आप आईबीटी के हिसाब से आइलेट्स देते हैं तो मिनिमम आपका स्कोर 90 होना चाहिए। टॉफल अगर आप देते हैं, अगर आप आइलेट्स देते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 6.5 होना चाहिए। तमाम कंट्रीज के बच्चे एलिजिबल है, यानी आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मास्टर्स रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से, जो कि रिकॉग्नाइज हो यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। और आपका जो सीजीपीए स्कोर होगा मिनिमम, वो 4 के स्केल में 3.42 होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डिग्री, सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में होने चाहिए। पीएचडी रिक्वायरमेंट में वैसे ही आपकी मास्टर्स डिग्री जो है हाई क्लास इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज हो यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। और सीजीपीए स्कोर 3.2 मिनिमम होना चाहिए आउट ऑफ 4 के स्केल में।
और आपके जो मार्कशीट्स एज वेल एज ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए तमाम इंग्लिश में होने चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट यानी डिग्री सर्टिफिकेट्स ये तमाम इंग्लिश में होने चाहिए। साथ साथ में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा, 500 टू 1000 वर्ड्स में एक ऐसे देना पड़ेगा, आपकी क्या मोटिवेशन है इस यूनिवर्सिटी में आने की और आप किस पे काम करना चाहते हैं। मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको एसओपी भी हम कहते हैं, इसको जानने के लिए कैसे लिखा जाता है मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, उसको भी मैं फिर से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें उसमें होती है। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं या किसी सीनियर से आप पूछ सकते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। बट क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देंगे, आपने ये करियर पाथ क्यों चूज किया है, आपके गोल्स क्या है एज ए स्टूडेंट और ग्रेजुएशन प्लान्स क्या है, ये 4 चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। रिसर्च प्रपोजल पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 3 से 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट आपके पास समराइज एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। आपके पास क्या आइडिया है इस पीएचडी में करने के लिए, जरूरी है कि वही आप पीएचडी में करें, बट आपके पास एक आइडिया होना चाहिए ताकि जो सुपरवाइजर या यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज है वो ये समझे कि आपके पास कोई ना कोई आइडिया है। उस यानी रिसर्च प्रपोजल में आप एग्जिस्टिंग करंट लिटरेचर है उसको आप मेंशन करेंगे और आप मेंशन करेंगे कि आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या होने वाले हैं और इसकी जो रेलेवेंस है या सुटेबिलिटी जो है आपके इस प्रोजेक्ट की वो कैसी होगी आने वाले जमाने में। इसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं और ये पीएचडी वालों के लिए जरूरी है। देखिए इसके बाद अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, इसके लिए ऑनलाइन सब कुछ फॉर्मेट है, पूरा इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स है। मैंने यहाँ पर 2 वेबसाइट्स दिए हैं। पहली वेबसाइट जो है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे डायरेक्टली आएंगे, पूरा एप्लीकेशन इंग्लिश में है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पहले एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है, पहले हम उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, हम जानेंगे कि क्या प्रोसीजर है एप्लीकेशन का। याद रखना चाहिए ये दोनों जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। देखिए जब हम क्लिक करते हैं एडमिशन प्रोसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप डायरेक्टली उस पेज पे आते हैं। इस पेज पे आप आएंगे और आप देखेंगे कि इस पेज पे पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो बताया गया है। सबसे पहले मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, मान लीजिए अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा जो है सेटअप दिया गया है। आपका विजन क्या है कंप्यूटर साइंस में, कौन कौन सी यानी सब्जेक्ट्स कराते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस इन मशीन लर्निंग, मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर विजन, मास्टर्स ऑफ साइंस इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद नीचे जाइए तो टारगेट एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर्स डिग्री में एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है कि आपके पास क्या क्या कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ कितना स्कोर होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये मांगते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, या तो टॉफल 90 का स्कोर मिनिमम, आईलेट्स 6.5 मिनिमम, और अगर आप एमसेट जो नया इंग्लिश का यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक नया टेस्ट है उसमें 1550 पॉइंट्स मिनिमम आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जीआरई मांगते हैं, जीआरई का भी एक स्कोर आपके पास होगा तो बेहतर है, बट ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास जीआरई नहीं तो इसकी जरूरत भी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखेंगे पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ में आपको रेकमेंडर्स का लिस्ट देना पड़ेगा जो आपको रेकमेंड करते हैं, और एंट्री लेवल ये एग्जाम भी मांगते हैं, यानी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका ये एंट्री लेवल एग्जाम करवाते हैं, जैसे कि आपका मैथ्स में इसमें कुछ एग्जाम देना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज यानी जिसका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड एमएस यानी नहीं हो तो उनके लिए इसमें कोर्सेज होता है, प्रोग्रामिंग में ये तमाम चीजें यहाँ पर दी गई है किस तरह का एग्जाम आपसे लिया जाता है। मजीद इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे जहां पर ये ऑनलाइन एग्जाम आपसे मांगते हैं। इसको मैं जरा आपके सामने शेयर करूं तो ये है वो एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन जो आपको ये ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है। क्या क्या चीजें आपको चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको इसके बारे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये तो था हमारे पास यानी इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं मास्टर्स के लेवल पे। इसी तरह अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं, अगर हम पीएचडी की बात करेंगे
तो आपके सामने उसको मैं शेयर कर लेता हूँ उस वेबसाइट को, जो कि आपको पीएचडी में ले जाता है। जैसे फिर से इस वेबसाइट पे हम आएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम उस वेबसाइट के पीएचडी के लेवल पे आएंगे। ये तो मास्टर्स था, पीएचडी प्रोग्राम में भी आप क्लिक करेंगे, उसमें भी आप देखेंगे इसी तरह का प्रोसीजर। पीएचडी कराते हैं कंप्यूटर विजन में, मशीन लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, पूरा प्रोसीजर यहाँ दिया गया है। इसमें भी ये आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी, जीआरई ऑप्शनल है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे होना चाहिए, रिसर्च स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया। उसमें टाइटल होना चाहिए, प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन, इन्हें डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम होनी चाहिए, कम से कम लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, आपका प्रपोज रिसर्च क्या होगा, उसका मेथड, सॉल्यूशन, ये तमाम चीजें ऑप्शनल है। उसके बाद आप अपना एक स्टडी टाइमलाइन देंगे कि पीएचडी में आप इसको कैसे पूरा करेंगे। साथ साथ में आपको रेफरीज का रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा, एंट्री एग्जाम और फिर एडमिशन इंटरव्यू ये मांगते हैं पीएचडी में। और याद रखना चाहिए टेक्निकल इंटरव्यू होता है। मैंने आपके सामने पहले अर्ज किया कि ये कोर्स ऑफ द फ्यूचर है, ये चाहते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इस सब्जेक्ट में आए। अगर आप इसमें मजीद प्रोसीजर देखना चाहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी का कैटलॉग क्या है, कब किसका क्या एडमिशन प्रोसीजर है, ये पूरी चीजें यहाँ पर दी गई है। अगर हम अब वापस अपने वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखिएगा कि ये जो जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर दिए गए हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए। उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो यूएई में रहते हैं, यानी जो नेशनल है, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो यूएई के रेजिडेंट है, नेशनल नहीं है। क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, स्कॉलरशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया। 100% फी ट्यूटर इन्हें आपका फ्री है, ट्यूशन फीस, हाईली कॉम्पिटिटिव मंथली स्टाइपेंड है, ऑन कैंपस स्टूडेंट अकोमोडेशन है, और हेल्थ इंश्योरेंस तमाम उन बच्चों के लिए है जो इसमें एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन का जो एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है, याद रखना चाहिए, इंटरनेशनल और यूएई रेजिडेंट्स के लिए जो 1 सितंबर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है 2022 में, उसका जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2023 में। नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन डिसीजन हो जाएगा मई 2023 में, यानी शुरू होने, यानी जो अप्रैल यानी जिसने अप्रैल का फॉर्म भरा है, यानी अप्रैल तक फॉर्म भरा है, उनका जो एडमिशन डिसीजन आ जाएगा वो 1 मई को आ जाएगा, और उसके बाद जो आने वाले हैं उनका एडमिशन उसके बाद होगा। यूएई नेशनल के लिए अलग से प्रोसीजर है, बट हम इस वाले पे फोकस करेंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसमें आप रिक्रूटमेंट और एडमिशन के बारे में भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का कैलेंडर जान सकते हैं अगर आप इस टाइम पे रेडी नहीं है। और अगर आप तमाम चीजें आपके पास है, यानी पर्टिकुलरली आप एग्जाम के लिए तैयार है, आपके पास, आपको पता है कि आपका कैलिबर है इस वक्त एडमिशन होने का या अप्लाई करने का, तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। जो ही आपने अप्लाई नाउ में क्लिक किया तो आप उस मेन पोर्टल पे आ जाते हैं, जहां पर सबसे पहले आप रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपने पूरे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपका नाम जो भी पासपोर्ट में है, उसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम, नेशनलिटी लिखनी पड़ेगी, जेंडर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। जब आप ये क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके बाद आप उस पोर्टल पे आ जाते हैं जहां पर आपको तमाम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो ये तो था हमारा यानी आज का जो वीडियो, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताई है कि इस यूनिवर्सिटी में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। याद रखना चाहिए, ये जो फेलोशिप है इस यूनिवर्सिटी की, यानी मोहम्मद बिन ज़याद यूनिवर्सिटी ऑफ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फेलोशिप देते हैं। बहुत ही यंग यूनिवर्सिटी है, और ये जो फेलोशिप मिलती है ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर आपका कोर्स या सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, या आपका कंप्यूटर साइंस था और आप समझते हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स और पीएचडी, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, तो याद रखना चाहिए ये यूनिवर्सिटी आपके लिए होरी ग्रेल है, इंपॉर्टेंट एक यूनिवर्सिटी है। और ये फेलोशिप आपके लिए अगर थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव है, मगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपके सीवी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट है। पर्टिकुलरली अगर आप बाद में यूएई में जॉब भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कोर्स ऑफ द फ्यूचर है, और यूएई में और पूरे मिडिल ईस्ट या पूरे यूरोप में इसमें जॉब्स की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह मैं आज का वीडियो एंड करूंगा।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरा ट्यूटोरियल आपने समझा होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ-साथ में आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और साथ-साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको आप दबाएँ, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है आप वो जल्दी से जल्दी आपके पास वो पहुँचे। आप और क्या वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बयान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।